हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। तो हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज और आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 विच इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। और इसमें हम देखेंगे अलग अलग मेथड्स जिनसे कि हम किसी भी मिक्सचर्स में अलग अलग सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर नंबर 3 का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इसमें हम जानेंगे कि क्यों हमें अलग अलग सब्सटेंस को अलग करना पड़ता है और क्या है वो अलग अलग मेथड्स जिनकी वजह से हम ऐसा कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे विद द क्वेश्चन व्हाई डू वी नीड सेपरेशन। तो देखो, हम सेपरेशन करते हैं ताकि हम किसी भी चीज में से अनवांटेड या फिर हार्मफुल सब्सटेंस को अलग कर सकें। इसके अलावा अगर कोई दो चीजें हैं, दोनों ही यूज की हैं, बट जो हमारी यूज की चीज है हम उसे उसमें से निकाल सके, इसके लिए हम सेपरेशन करते हैं। और कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों में इम्प्योरिटीज मिल जाती हैं, तो उस चीज को वापस से प्योर करने के लिए ताकि हम उसे यूज कर सके, वहां भी हम सेपरेशन का यूज करते हैं। अब सेपरेशन के हैं अलग अलग मेथड्स, तो वो हम सब एक एक करके देखेंगे। शुरू करेंगे विद द फर्स्ट मेथड, हैंड पिकिंग। तो देखो, ये मेथड यूज होता है सेपरेट करने के लिए लार्ज साइज के इम्प्योरिटीज को, यानी कि जब इम्प्योरिटीज का साइज लार्ज होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं हैंड पिकिंग मेथड, क्योंकि हम आराम से अपने हाथ से हटा दे सकते हैं इम्प्योरिटीज को, हम अपने हाथ से उठाकर अलग कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ हम यूज करते हैं हैंड पिकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पेड़ पे से कुछ फ्रूट्स तोड़े तो फ्रूट्स के साथ में पत्तियां, कुछ डंडियां और कुछ खराब फ्रूट्स भी आ जाएंगे, पर यहाँ पर फ्रूट्स भी पड़े हैं और उनके साथ जो इम्प्योरिटीज आई हैं वो भी बड़ी हैं, तो आप अपने हैंड्स की मदद से आराम से इनको क्लीन कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया हमारा हैंड पिकिंग मेथड, जिसमें हम अपने हाथों की मदद से जो बड़ी साइज की इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हें निकाल सकते हैं। इसी मेथड का हम यूज करते हैं अपने घर पर चावलों में से कंकड़ निकालने के लिए, जब भी हम चावल बनाते हैं। नेक्स्ट मेथड है थ्रेशिंग। इस मेथड का यूज किया जाता है स्टॉक और ग्रेन्स को अलग करने के लिए, यानी कि जब हमारी गेहूं की फसल हो जाती है तो कटने के बाद ये जो डंडियां होती है, जो डालियां होती हैं, इन पर गेहूं होते हैं, तो इनको अलग करने के लिए इनको ऐसे किसी बड़े से पत्थर या किसी अलग से ऑब्जेक्ट पे मारा जाता है, जिससे कि जो गेहूं होते हैं वो निकल जाते हैं और एंड में इन डंडियों को फेंक देते हैं। तो इस तरह हमारे ग्रेन्स और हमारे जो स्टॉक हो गए वो हो गए सेपरेट। और जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो आजकल हमारे पास इसके लिए मशीन्स भी हैं जिन्हें हम कहते हैं थ्रेशर्स, तो उनके हेल्प से भी हम ग्रेन और स्टॉक को अलग अलग कर लेते हैं। हमारा थर्ड मेथड है विनोइंग। इस मेथड के यूज से हम हैवी और लाइट, दो ऑब्जेक्ट अगर मिले हुए हैं उसमें से एक है हैवी और एक है लाइट, तो उन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं विद विनोइंग। इसमें हम अपनी हाइट से, ऊपर से हाइट से उसको नीचे गिराते हैं, तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे डायरेक्ट आ जाते हैं, बट जो लाइट है वो हवा की वजह से उड़कर थोड़ी दूर गिरते हैं। तो इस तरह हमारा हैवी और लाइट दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इस मेथड से हम वीट में से जो हस्क होती है, जिसे हम बोलते हैं भूसा, तो हम गेहूं में से भूसा सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। ऊपर ले जाके जब गेहूं को गिराते हैं तो गेहूं नीचे और भूसा जो होता है थोड़ा दूर जाके गिरता है। सो इस मेथड को कहते हैं विनोइंग एंड दिस इज यूज्ड टू सेपरेट हस्क फ्रॉम वीट। फोर्थ मेथड है हमारा सीविंग। इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं और उनको हम सेपरेट करते हैं। तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं एकदम छोटे वाले, वो जो हम सीव छलने यूज करते हैं उसमें से निकल आते हैं, और जो बड़े वाले होते हैं वो उसी में इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। जैसा कि आपने आपके घर में भी देखा होगा, जब भी हमारी मम्मी रोटी बनाने से पहले आटा बनाती हैं तो उसमें पहले वो छलनी से साफ करती हैं ताकि जो आटा है वो प्योर आ जाए और अगर कोई इम्प्योरिटी है तो वो इसमें रह जाए। ये हो गया सीविंग, जिसमें हम छलनी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन। इस मेथड की मदद से हम हेवियर सब्सटेंस को वाटर में सेटल कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने एक प्योर वाटर का एक ग्लास लिया, उसमें पानी है और इसमें हमने बना दिया सैंड। अब जब ये मिल गया तो हम सैंड और वाटर को कैसे सेपरेट करें? तो थोड़ी देर के लिए अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि सैंड नीचे आ गई और क्लीन वाटर हमारा ऊपर सेपरेट हो गया। इस मेथड को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, जिसमें हेवियर कंपोनेंट्स सेटल डाउन इन वाटर व्हेन दे आर मिक्स्ड विद लिक्विड। ठीक है। सिक्स्थ मेथड है हमारा डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है? ये होता है रिमूविंग ऑफ वाटर अलॉन्ग विद डस्ट। अब जैसे हो गए चावल में जो डस्ट मिल गया, हम डस्ट को नहीं हटा सकते बिकॉज वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं। सो इसमें हम मेथड यूज करते हैं डिकेंटेशन। पहले हम चावलों में पानी डालते हैं, फिर उन्हें अच्छे से मिक्स करते हैं, धोते हैं, और उसके बाद जब उस पानी को निकालते हैं तो उसके साथ जो इम्प्योरिटीज होती हैं, डस्ट होता है, जो भी होता है, वो भी पानी के साथ निकल जाता है। तो जब हम पानी में डस्ट पार्टिकल्स मिलाने के बाद उसे निकाल देते हैं तो उसे कहते हैं डिकेंटेशन। ठीक है। उसके बाद है मेथड फिल्ट्रेशन। इस मेथड में क्या होता है, इसमें पानी में से इनसॉल्युबल सॉलिड्स को निकाला जाता है। कैसे? उनको फिल्टर आउट करके। जैसे कि हम जब चाय बनाते हैं तो हम उसे हमेशा छानते हैं। क्यों? क्योंकि जो चाय पत्ती है, अदरक है, इलायची है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में नहीं सॉल्युबल होती, नहीं मिलती, जिन्हें हम बोलते हैं इनसॉल्युबल। तो इन सबको हम फिल्टर करके निकाल देते हैं। इस मेथड को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट मेथड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में जो सब्सटेंस लिक्विड में मिल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं विद इवेपोरेशन। कैसे? जैसे कि हमारा जो सी होता है उसमें होता है सॉल्ट, उस पानी को हम अलग से पिट टाइप बना के उसमें कलेक्ट कर लेते हैं वहाँ पर, उसके बाद से छोड़ दिया जाता है, तो धीरे धीरे सनलाइट से वाटर इवेपोरेट होने लग जाता है और एंड में हमें मिल जाता है सॉल्ट। तो ये क्या हुआ? ये इवेपोरेशन हुआ कि हमने जो सॉल्ट पानी में मिल गया था, हमने उसे एक जगह स्टोर करा, सनलाइट से वाटर इवेपोरेट हो गया और वापस हमें जो डिसॉल्व सॉल्ट था वो मिल गया। तो ये हो गया हमारा इवेपोरेशन, गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है? ये होता है कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड।
मतलब कि वाटर वेपर, जब पानी वेपोरेट होता है तो वाटर वेपर बनता है, उस वाटर वेपर को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करने को बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप कभी चाय बना रहे हो या आप कुछ सब्जी बना रहे हो और आप उसकी लिड ढक दो तो उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स इस तरह से कलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि इससे हमारा पानी कम वेस्ट होगा, बिकॉज जो इवेपोरेट होगा वो कंडेंस होकर वापस नीचे आ जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा पानी कम करना होता है तो हम लिड हटा देते हैं ताकि वाटर है वो इवेपोरेट होता रहे, वो वापस वाटर में कन्वर्ट ना हो। तो कंडेंसेशन क्या हो गया? कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। जैसा कि हमारी वाटर साइकिल में भी होता है, वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं, फिर वो कंडेंस होते हैं और फिर वो रेन ड्रॉपलेट्स की तरह नीचे आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चर्निंग। तो चर्निंग क्या होती है? क्रीम को मिल्क में से अलग करने को मेथड को बोलते हैं चर्निंग, और ये आपने आपके घर में बहुत बार होते हुए देखा होगा, तो इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। इसका यूज़ होता है बटर बनाने के लिए, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा मेथड विच इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स को अलग कर लेते हैं किसी भी मिक्सचर में से। आप वहाँ मैग्नेट रखो, अगर बहुत सारा भी मिक्सचर है तो जो भी उसमें आयरन है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो मैग्नेट पे आके चिपक जाएगा। तो ऐसे आपका उस मिक्सचर में से जो मैग्नेटिक मटेरियल आयरन है या जो भी, वो अलग हो गया। तो ये हो गया हमारा मेथड फॉर रिमूविंग आयरन पार्टिकल्स फ्रॉम मिक्सचर, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब है हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? अगर आप एक ग्लास लो, इसमें पानी लो और इसमें आप कंटिन्यूस नमक, सॉल्ट ऐड करते जाओ, ठीक है। शुरू में सॉल्ट ऐड होता रहेगा, मिक्स होता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सॉल्ट मिलना बंद हो जाएगा, सॉल्ट आपको अलग अलग दिखेगा, उसमें उसके सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर आपका जो पानी है वो सैचुरेटेड हो गया। अ सॉल्यूशन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फिर अब ऐसी कंडीशन में क्या करें? अगर आप उस पानी को थोड़ी देर गैस पर रख के गर्म कर लेंगे, उस पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो जो बचा हुआ सॉल्ट है वो भी डिसॉल्व कर लेगा। मतलब अगर आप हीट करेंगे तो आप उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट मिला पाएंगे। अदरवाइज अगर पानी कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें एक डेफिनेट क्वांटिटी का कोई हमने सब्सटेंस मिला दिया और उसके बाद वो और नहीं मिल रहा, इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है, अब वो और नहीं मिलने देगा। या तो आप उसे हीट करो या फिर आप उसमें और सॉल्यूशन डाल दो ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए और फिर बचा हुआ भी मिक्स हो जाए। तो ये हो गया हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये था एक बहुत छोटा सा चैप्टर जिसमें हमने देखी अलग अलग मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस और क्यों सेपरेशन करना जरूरी है, ताकि हम अपनी यूजफुल चीज़ ले सकें और जो हमारे यूज़ की नहीं है उसे हम सेपरेट आउट कर सकें, या फिर हम चीज़ों में से इम्प्योरिटीज़ निकाल सकें। जैसे कि हमने चावल में से डस्ट को निकालने के लिए पहले उसे पानी में मिलाया और फिर हमने उस पानी को फिरा दिया, जिस मेथड का नाम था डिकेंटेशन। सो एक बार आप ये पूरा चैप्टर अपनी बुक से भी ज़रूर पढ़ना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और कमेंट में बताना कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो आराम से आप पूछ सकते हो और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।